जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब, अच्छे तो हैं ना दोस्तों। इसके पहले हमने जितना भी पढ़ा है नंबर सिस्टम में, उससे संबंधित कुछ 2-4 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। उसको हम करते हैं आज सबसे पहले और देखते हैं कि आपने कितना सीखा, कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। और उसके बाद में आज हम करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जो नंबर सिस्टम में तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता ही है, बाकी हमारे कैलकुलेशन को फास्ट भी करता है, ठीक है। और जितने भी प्रश्न हम करेंगे आगे, वो कोई भी चैप्टर हो, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है और उसका नाम है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। कोई भी संख्या हमको दी गई है और वो पूछ रहा है कि ये इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी, कटेगी तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे होंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल आपको मैं बताने वाला हूँ और मैं रूल आपको केवल समझाऊंगा नहीं कि ये रूल है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी का रूल हम बनाते हैं। जैसे आपने इसके पहले कभी पढ़ा होगा कि 5 से अगर विभाज्यता का रूल चेक करना है तो आपने पढ़ा होगा कि इकाई का अंक अगर 5 हो, ठीक है। 7 से चेक करना होगा तो आपने उसका कुछ रूल देखा होगा। 8 से किसी भी संख्या को भाग करना है तो उसका रूल आपने देखा होगा। लेकिन ये सारे के सारे रूल मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर बनते कैसे हैं, ताकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में मान लो कि आप ये रूल भूल जाओ, ठीक है, समझ लो कि 1 सेकंड के लिए आपको ये रूल वहाँ पर याद नहीं रहा, लेकिन आपके पास समय पर्याप्त है अभी भी कि आप उसको कर सकते हो। आपके पास 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है, तो आपको 10 सेकंड लगेगा, तुरंत को उस रूल को आप वहाँ पर बनाओगे और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आपको मैथ सिखानी है, एक इस तरीके से सिखानी है कि आप कभी भी उन चीज़ों को ना भूलो। भाई जब आप बनाना सीख लोगे तो डिविजिबिलिटी के रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम किसी चीज़ को बनाना जान जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में कब भर जाती है, कब फीड हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आपको भी कब ये चीज़ें याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम से बन सकते हैं। मैं एसएससी जीडी में 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चंस को वहाँ से भी मैं लेकर के आया हूँ, सिंप्लीफिकेशन के हैं। बहुत आसान प्रश्न हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल भी आप छोड़ करके नहीं आने वाले हैं, बस आपको क्या करना है, लास्ट तक रहना है साथ में। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तरीके का प्रश्न पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो प्रश्न ये है, सवाल ने कहा कि एक संख्या हमको दी गई है, ठीक है, एक संख्या हमें दी गई है और सवाल कह रहा है कि इस संख्या में जो 7 एक अंक है तो 7 के स्थानीय मान, ठीक है, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है भैया। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो याद करो कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान होता है वो उस संख्या के दाहिनी तरफ जितने भी अंक हैं उतने 0 लगते हैं। तो इस 7 का जो स्थानीय मान होगा, क्या वो 700 होगा? बिल्कुल होगा। इसमें से हमें घटाना है भाई, अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। अब 700 में से हमें किसको घटाना है, उसके जातीय मान को। तो 7 का जातीय मान यानी इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। 700 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 693 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सोचो इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, एक छोटा सा सवाल और, ठीक है। अब बताओ मुझे एक चीज़ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। ये छोटे सवाल हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी भैया, 3 नहीं 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। तो 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है।
बात समझ में आ गई। एक और प्रश्न जो शायद आपको पता हो और नहीं पता है तो आप यहां पर जानोगे, ठीक है। देखो क्या है कि 1 से लेकर के 100 के बीच, 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए, तो 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जिसमें 0 यानी हम कह सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है भैया। और फिर 50 से लेकर के और 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इन्हीं दोनों को जब हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 15 और 10 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई समस्या इसमें नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये पूछे गए प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो नंबर तो आपको देते हैं और आपका समय भी बचाते हैं, ठीक है। आपका क्या करते हैं, ये समय भी बचाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हमने चूंकि डिविजिबिलिटी पढ़ा नहीं है तो हम अभी भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक एसएससी जीडी 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं सिंपलीफिकेशन के, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको आपको अभी करा दूं ताकि आपको ये लगे कि एसएससी जीडी में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही आसान पेपर बनता है मैथ का, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो यहां पर एक दिया गया है प्रश्न हमको दिया गया है 10 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है 378 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। फिर का 9, फिर माइनस में छोटा ब्रैकेट और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, माइनस 72, माइनस का 3 छोटा ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। प्रश्न पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, का मान है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, लेकिन हम ऑप्शन को क्या लिखें, हम बस आपको हल करके बताते हैं कि इसमें करना क्या है। सोचो इतना आसान प्रश्न अगर पेपर में आएगा तो क्या होना है इसमें, बिल्कुल भी बहुत आसान है। तो इसमें क्या लगना है, आपका बदमाश का जो रूल होता है जो आपने पढ़ा होता है BODMAS, ठीक है। ये रूल आपका यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। B का मतलब ब्रैकेट होता है, O का मतलब होता है ऑफ यानी जो का लिखा होता है, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को हल करेंगे, उसके बाद में अगर कहीं इस तरीके का लिखा होता है या कभी कभी इंग्लिश में ऑफ ही लिखा मिल जाता है उसको हल करेंगे। उसके बाद में हम डिवीज़न यानी कि भाग को हल करेंगे जो ये वाला है, फिर हम गुणा करेंगे, उसके बाद में हम जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हम क्या काम करेंगे, घटाने वाला काम करेंगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं, और वो भी कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। कहाँ है, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है छोटा ब्रैकेट, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। ये डिवाइड का सिंबल है। चलो तो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, एक एक चीज़ों को हल करना शुरू करते हैं। हालांकि पेपर में आपको इन चीज़ों को बार बार नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको चूंकि समझा रहा हूँ तो मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो 72 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 तियां यानी कि 24 आएगा, और 25 में से जब 24 घट जाएगा तो 1 बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना, ब्रैकेट खत्म हो गया, माइनस का 1 बच गया, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये 10 रहेगा, माइनस का ये 378, ये डिवाइड, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्यों, क्योंकि का को पहले हल करना है। तो 9 छाक कितना हो जाएगा, 54, माइनस का 1, ऐसे। अब इस 54 से हमें इसको डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है ना। इस 54 से हमें इसको भाग करना है, तो 54 से इसको भाग करिए, देखिए कैसे कटेगा। तो भाग कर लेते हैं हम, ठीक है। 54 और ऊपर हमारे पास कितना है, 378। तो कैसे भाग करेंगे बताओ भैया, ये 8 7 15 3 18, 9 से कट जाएगा, 9 छाक 54, ठीक है। 9 चौक 36, 9 दूनी 6 कम 6, 6 सते 42, 54 सत्ते में चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ गया 7, माइनस का 1 है तो 1 रहेगा। अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 6 बचेगा, और ये 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत, कितना आसान था। अब ये मत सोचना कि सर जी आपने इसको बहुत बड़ा लगाया है। अगर आप इसको लगाओगे तो मतलब ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में इनको यहाँ से हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको मिल जाएंगी। आपका जो आंसर है वो सीधे 4 आपको पता चल जाएगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मैं पेपर को देख रहा था, जितने भी पेपर हुए मैंने सबको देखा, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं रखा उसमें। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि क्या क्या आपको कब कब पढ़ाना है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो जीडी मतलब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जीडी मतलब तो कुछ है ही नहीं, जीडी से बहुत अच्छे लेवल का मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अब ये मत सोचना कि सर आप बहुत हाई लेवल का यानी कि जीडी से ऊपर लेवल का पढ़ाएंगे तो जीडी फिर कैसे निकलेगा हमारा। मैंने कहा था ना, एकदम नीचे से लेकर के और एकदम ऊपर तक पढ़ाऊंगा, तो जीडी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये थे वो कुछ प्रश्न जो आपको बताने थे, जो हमने पीछे अभी तक पढ़ा था वहाँ से संबंधित थे। तो आज हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, और देखते हैं कि डिविजिबिलिटी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। चलिए फिर, तो हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं विभाज्यता, विभाज्यता, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उन्हीं संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं अक्सर। तो चेक करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बहुत आसानी तरीके से उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 का नियम देखते हैं। हम किसका नियम देखते हैं, हम 2 का नियम देखते हैं। तो 2 का नियम क्या कहता है, मैं आपको बस समझा रहा हूं। 2 का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक, बात समझ में आ रही है, कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से उसको हम भाग कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 4, 6, 8, 4, 8, 6, 2, 5, 3 और 0। तो अगर इस सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो संख्या दी गई है क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इकाई के अंक को देख लेना है। इकाई का अंक 0 है, वो 2 से कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगर हम 4 से, कि 4 का नियम क्या कहता है। तो यहाँ से मैं आपको नियम बनाना सिखा रहा हूँ। देखो 4 का नियम, 4 क्या है, 4 बना कैसे, 4 बना 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 2 से। तो समझो, जब 2 की पावर 1 थी तो हम इकाई का अंक यानी कि आखिरी से एक अंक को चेक कर रहे थे, और जब 4 आ गया, 4 में 2 की पावर 2 है, तो 4 से जब हम डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक अंक को नहीं चेक करना है, हमें 2 अंकों को चेक करना है, आखिरी के 2 अंकों को चेक करना है, और हम ये पता कर पाएंगे कि वो 4 से विभाज्य है या नहीं है। अब इस संख्या को देखो कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आखिरी में क्या है, 30, 30 को इस 4 से भाग करो, तो 30 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 सते कितना होता है, 28, और 28 कट गया, 30 है, 30 4 से नहीं कटेगा, मतलब कि जो ये संख्या है वो 4 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम कुछ और लिख दें, यहाँ पर ये 52 लिख देते हैं। अब ये 52 को चेक करो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 13 चौके 52, 52 कट रहा है 4 से, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है भैया, ये पूरी संख्या अब 4 से कटेगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें 8 के नियम की, कि 8 का नियम क्या कहता है, तो 8 भैया कैसे बना, 2 की पावर 3 से। तो कुछ नहीं करना, आखिरी के 3 अंक चेक करने हैं हमको, आखिरी के 3 अंक चेक करने हैं। 8 त्रिक 24, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 12 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। देखो जैसे 4 8 6 2 5 6, 256, इसको काट के देखते हैं 8 से कटेगा, तो 8 त्रिक 24, 1 बचेगा, 16, 8 दूनी 16, कट गया, मतलब ये संख्या 8 से, इसके आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक इसी तरीके से आप 16 का नियम बना सकते हैं, आप 32 का नियम बना सकते हैं, आप 64 का नियम बना सकते हैं। यहाँ से बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये था 2 का नियम। बेसिकली ये 2 का नियम ही है, 4 और 8 आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं 3 का नियम, कि 3 का नियम क्या कहता है। और 3 का नियम और 9 का नियम जो है, इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझना है।
क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस को और करेंगे तो यहाँ पर हम एक डिजिटल सम नाम की चीज़ पढ़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे वहाँ से कैलकुलेशन को हम और इजी करते हैं। तो डिजिटल सम क्या होता है, जो 9 का नियम है बस वही होता है, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे अभी। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का जो नियम है वो ये कह रहा है कि जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग, जो संख्या है उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। बात समझो, सवाल ने क्या कहा, 3 का नियम क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या है उनके अंकों का जो योग है वो अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक संख्या यहां पर लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। इसमें हमें ना इकाई का अंक चेक करना है ना दहाई का अंक चेक करना है, कुछ नहीं करना, हमें इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है। 5 2 7, 3 10, 5 15, 15 और 8 कितना होता है 23 हो गया। इनको फिर आपस में जोड़ लो, क्यों, क्योंकि हमें एक डिजिट बनानी है। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। क्या 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है। इसको देखते हैं, तो 9 और 6 15, 15 3 18, 18 और 6 कितना हो जाता है 24, 24 को भी आपस में जोड़ लो, 4 और 2 कितना हो जाता है 6, 6 क्या 3 से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, मतलब कि जो ये संख्या है वो 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसमें हम इसको जोड़ करके 24 लेकर के आ रहे हैं, हम चाहें तो इसको 24 नहीं भी लाएंगे, कैसे, देखो ये चीज़ें मैं आपको जब डिजिटल सम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा, तो अभी इसको हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है। डिजिटल सम में उसको हम देखेंगे। फिर मैंने 4 का नियम आपको बता दी, अब हम 5 का नियम देखते हैं, ठीक है। 5 का नियम हम देखते हैं। तो देखो भैया 5 का नियम क्या कहता है, जिसको देखो जिस भी बच्चे को ये सारे नियम पता है तो वो इसको आगे बढ़ा करके देख सकता है, स्किप करके आगे जा करके देख सकता है। और जिसको भी ये नियम नहीं पता है, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम सबको पता है, तो भैया मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ जिसको ये नहीं पता है। आप अगर पहले से पढ़े हैं तो कम से कम उसको भी पढ़ने दो, जो अभी नया बच्चा आया है जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। 5 का नियम, और यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है एक बार, है कि नहीं है। 5 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, उसका अगर इकाई का अंक 5 है, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक अगर 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी कटेगी। और 5 के साथ में अगर 0 आ जाता है, मतलब कि इकाई का अंक जो है वो या तो 5 हो और या तो 0 हो, कोई भी हो, वो संख्या 5 से जरूर कटेगी, ठीक है। जैसे मतलब कुछ भी लिखते चले जाओ, ऐसे से कुछ भी लिख लो, अंत में अगर 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, और अंत में अगर 0 है तो संख्या 5 से कटेगी, ये श्योर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 25 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, तो ठीक जैसे 2 के नियम में हमने पढ़ा था, 25 5 की पावर 2 है कि नहीं है, 5 की पावर 2 है, मतलब जब हमने 5 को देखा तो इकाई का अंक देख रहे थे कि 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। 25 में हम देखेंगे कि अंत के 2 अंक देखेंगे आखिरी के, और आखिरी के 2 अंक अगर 25 से कटेगा तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 25 से कटेगी, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम 125 के बारे में बात कर सकते हैं, ये 5 की पावर 3 हो जाता है। तो अंत के कितने अंक हमको देखने पड़ेंगे भैया, अंत के 3 अंक हम देखेंगे, और अगर आखिरी के 3 अंक 125 से कट रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 125 से कटेगी। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 5 का। फिर हम देखते हैं 6 का, ठीक है। हम किसका देखने वाले हैं यार, 6 का नियम देखने वाले। तो चलो 6 का नियम हम देख लेते हैं। 6 का नियम क्या कहता है, अब चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देखो 6 किन दोनों 2 अंकों से मिल करके बना है, 6 3 से मिल करके बना है और 2 से मिल करके बना है। मतलब ये कि अगर कोई संख्या 3 से कट जाए और 2 से कट जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से कटेगी। अगर कोई संख्या 3 से कट जाए और 2 से कट जाए तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 6 से कटेगी। कैसे कटेगी, देखो
जैसे समझो, और इनको गुणा करते हैं तो 6 बन जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। और इन दोनों से चेक करना बड़ा आसान है। 2 से चेक करना क्या है, इकाई का अंक देख लिया, अगर वो इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो 2 से कट जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे। अगर वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और अगर वो संख्या 2, 3 दोनों से कट रही है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से जरूर कटेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। फिर हम 7 का और 8 का और 9 का, तो 7 का हम बाद में देखते हैं, पहले 9 का देखते हैं, ठीक है। 9 का नियम क्या कहता है, तो जिस तरीके से हमने 3 का नियम पढ़ा है ठीक वैसे ही 9 का नियम भी यहाँ पर है। 9 का नियम हमसे ये कह रहा है कि कोई भी संख्या हो, ऐसे कोई भी संख्या हो, इनके अंकों को जोड़ो, इनके अंकों का जो योगफल है वो अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। जो 3 का नियम था ठीक वैसा ही नियम 9 के लिए है, बस 3 वाले में क्या था, 3 से चेक करना था, और 9 वाले में क्या करना है, हमको 9 से चेक करना है। समझ रहे हैं ना? देखो इनको जोड़ लेते हैं हम। 7 5 12, 3 15, 2 17 और 1 18, इनको जोड़ते हैं तो 18 आता है, और 18 9 से कट जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। जो ये संख्या है वो 9 से कट जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं 10 का नियम, मुस्कुराते रहिए। 10 का नियम, 10 का नियम बहुत आसान है। इकाई का जो अंक है भैया, इकाई का अंक, ठीक है। 10 के लिए क्या देखना है, इकाई का जो अंक है वो अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या होगी वो 10 से जरूर कटेगी। केवल और केवल 0 चेक करना है, बस खत्म काम, ठीक है। केवल और केवल क्या चेक करना है, हमको 0 चेक करना है। तो ये बातें समझ में आ गई भैया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो हमने 9 का पढ़ लिया। अब हम एक नियम पढ़ते हैं, किसका, एक नियम पढ़ते हैं 7 का, 11 का और 13 का। 7 का, 11 का और 13 का, या ऐसा कह लो कि हम नियम पढ़ते नहीं हैं, हम नियम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हम नियम क्या करते हैं, आपको ये बताते हैं कि नियम बनाते कैसे हैं। अभी तक तो मैं आपको बता ही रहा था कैसे बनाते हैं, ठीक है। और 7 का, 11 का, 13 का, ठीक है, 19 का, 17 का, ये कुछ हार्ड है, ये कुछ कठिन वाले होते हैं, तो इनके नियम को हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बात, अगर हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, हमें कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे 2 5 7 3 5 8 2 6, ऐसे करके कोई भी संख्या दी गई हो, बहुत बड़ी संख्या दी गई हो, और चेक करना हो कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। फिर इनमें से इनको आपस में घटा लेना। देखो एक डायरेक्शन में घटाना है, जैसे इनमें से अगर इनको घटा रहे हो तो फिर इसमें से इसके आगे वाली संख्या को घटाओगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। अब कहोगे कि सर चलो अभी पहले इसको देख लेते हैं, और अगर इसमें से इसको घटाओगे तो इधर इसमें से इसको घटाओगे, तो पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बड़ा ये है तो जो बचेगा माइनस में बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, और ये तो खत्म हो गया, यानी माइनस का 72 यहाँ पर बच रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, ये मत समझना इसमें से इसको घटाया, क्योंकि चीज़ें माइनस में बची हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से इसको घटाते, आगे क्या है, आगे अगर इसका जोड़ा हमको नहीं मिल रहा है तो हम 3 0 लिख सकते हैं आगे, और ये पेयर हमने बना लिया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 257 का 257 ही बचेगा। अब फिर इन दोनों को जोड़ना होता है, इन दोनों को क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है। अब कहोगे कि सर यहाँ पर तो माइनस का है, भाई माइनस का आ गया तो घट जाएगा, हम तो काम जोड़ का ही कर रहे हैं, घटा दो। 7 में से 2 जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब ये जो 185 आ गया, सोचो कितनी बड़ी संख्या थी। अब ये जो 185 आ गया, इसको चेक कर लो कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, 45, नहीं कटेगा। 7 6 42, नहीं कटेगा। तो अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली संख्या होगी वो भी 7 से नहीं कटेगी। कोई दिक्कत है? कितना बेहतरीन रूल था ये, ठीक है। 3 3 का पेयर बना करके उनके अल्टरनेट पेयर का अंतर लेते चले जाओ, फिर जो अंतर आता है उनको आपस में जोड़ लो। उसके बाद में जो भी संख्या आती है, अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है, या ये 11 पे भी काम करेगा, अगर ये 11 से कट रही है, ये वाली चीज़ अगर 11 से कट जाए ना तो ये संख्या 11 से कटेगी।
अगर ये 13 से कट जाए तो ये संख्या 13 से भी कटेगी, ठीक है ना। ये तीनों पे काम करता है, कॉम्बो रूल है ये, ठीक है। 7, 11 और 13 का क्या है, ये कॉम्बो रूल है। 13 के लिए भी यही रूल है, 7 के लिए भी यही रूल है और 11 के लिए भी यही रूल है। 11 के लिए एक रूल और है जिस पे हम बात करते हैं। तो क्या ये 7 का रूल समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एक 11 का रूल है, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है हमसे? 11 का नियम, 11 का नियम देखो। तो 11 में क्या है, हम फिर से वही काम करते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं ऐसे हमने, ठीक है, ले लिया। इसमें क्या करना है, उसमें हम 3-3 का पेयर बना करके कर रहे थे तो वो कॉम्बो रूल था, तीनों पे काम करता है। लेकिन अगर हमें केवल और केवल 11 पे ही देखना है तो एक तो मतलब इसको हम 2 तरीकों से समझते हैं। हम ये समझते हैं कि मतलब जो सम नंबर पे है ऑड और इवन, ऐसे जैसे 1 नंबर पे है, फिर ये 3 नंबर पे है, फिर ये 5, फिर ये 7 और फिर 9, ऐसे करके। लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। इनका अंतर लेते चले जाओ, घटाते चले जाओ इनको ऐसे, ठीक है। कैसे समझो, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 3 जाएगा -1, ठीक है। इधर से घटा रहे हैं तो इधर से ही घटाएंगे। 5 में से 6 जाएगा -1, 7 में से 5 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। समझो, आपको क्या करना है, इनको आपस में देखना है, ठीक है। देखो ये -1 माइनस का 2 इससे खत्म हो जाएगा, 4 और 2 कितना बचेगा, 6। फिर इनको जोड़ लेना है। क्या 6 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अगर ये 6 11 से नहीं कट रहा है तो जो ये संख्या है वो 11 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये संख्या 11 है, अगर ये 11 से कटता तो ये भी 11 से कट रहा होता, लेकिन अगर ये 11 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी जो हमें पढ़ना था। 2 चीज़ें हम आपको और बता देते हैं अभी, कुछ छोटे छोटे ऐसे समझ लो ना कि वो प्रश्न है जो आपके दिमाग को अभी खोलेंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको दे रहा हूँ। जैसे हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न, एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, मिला होगा कि अगर किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को आपस में हम जोड़ते हैं तो वो अगर किन्हीं भी 2 अपरिमेय संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही होगी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम किन्हीं भी 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही होगी। ही होगी का मतलब जानते हैं, एक वो बाध्यता कर रहा है कि नहीं होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं क्या होना। एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखो क्या होना है, देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो वो अपरिमेय ही होंगी, ये गलत है। ये हो सकता है कि अगर हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें तो वो अपरिमेय हो सकती हैं। कैसे? देखो यहाँ पर सकने वाली बात तो ठीक है, अगर वो बाध्यता कर रहा है, ठीक है, कि नहीं होना ही पड़ेगा, तो ये बात गलत है क्योंकि ये हमेशा संभव नहीं है। जैसे आप ये बताओ, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और माइनस का √2 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कट करके क्या आ जाएंगे, 0। और 0 क्या अपरिमेय है? 0 अपरिमेय नहीं है, 0 तो परिमेय संख्या है। तो जो अभी कंडीशंस जिस बात की हम लोग कर रहे थे कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, वो बात तो यहाँ पर गलत प्रूफ हो गई। मतलब क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये नहीं गलत है, मतलब कि जो बात हम लोग कर रहे थे वो चीज़ गलत है। हमेशा अपरिमेय ही नहीं होगी, हाँ अपरिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। जैसे √2 प्लस √3 अगर हम जोड़ेंगे तो यही आएगा, यानी ये अपरिमेय है। तो हो सकता है लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक यही बात अगर हम गुणा में करें कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो अगर हमेशा की बात करें तो गलत है। जैसे अगर हम बात करें √2 और √3, ठीक है, तो ये √6 आ जाएगा, ये अपरिमेय है, सही है। लेकिन अगर हम बात करें √2 गुणे √2 की, भाई दोनों आपस में अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √4 और ये निकल कर के आ जाता है √2, और ये तो परिमेय है ना, ये क्या है भैया, परिमेय है। तो मतलब यहाँ भी वो हमेशा वाली जो बात है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, जो उनका योगफल है, ठीक है, ये चीज़ें हमेशा अपरिमेय नहीं होती हैं, अपरिमेय हो सकती हैं लेकिन हमेशा अपरिमेय नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? इनमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो डिविजिबिलिटी हमने पढ़ लिया है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब खत्म हो गया लगभग सब कुछ, ठीक है।
नंबर्स के बारे में हमने जान लिया, डिविजिबिलिटी बची थी उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब हम केवल और केवल लगातार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 50 प्रश्नों को इकट्ठा किया है जो नंबर सिस्टम से हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से उनको करेंगे, एक एक क्वेश्चंस की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। और इनसे बाहर नंबर सिस्टम का अगर एक भी प्रश्न पूछा जाता है SSCGD में, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपके लिए 50 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, इनसे एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, कल की क्लास में आने से पहले जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है डिविजिबिलिटी और इसके पहले नंबर्स के बारे में, इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ करके रिवीजन करके फिर अगली क्लास को देखना, एक रफ लेकर के सामने रखना, ताकि जब हम क्वेश्चंस को करा रहे हों, ठीक है, क्वेश्चंस जब बोर्ड पे आपको दिखे तो मेरे हल करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और अगर नहीं भी आता है तो परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल के पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के पास भी शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। शरीर सही रहेगा तभी दिमाग सही रहेगा, और दिमाग सही रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।